आज हम पढ़ेंगे पार्थिनोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में कि ये हमारे पास किस तरह की टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की। तो जैसा कि हमें पता है ये दोनों जो टाइप्स हैं हमारे पास ये हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि हमें पता है ये क्या है, ये टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें सिंगल स्पीशी या सिंगल इंडिविजुअल जो है जो प्रोड्यूस करता है अपने ही तरह के इंडिविजुअल, जिसमें कोई भी मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब पार्थिनोजेनेसिस में हमारे पास क्या है, ये चूंकि टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग हमारे पास कौन से होते हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग हमारे पास वो होते हैं जिनके साथ मेल गीमीट जो है, जो कि स्पर्म्स होते हैं, वो फ्यूजन ना कर लें, तो वो हमारे पास होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है जी, तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है जब उनकी ग्रोथ हो जाती है या जब वो क्या करते हैं, वो डिवेलप हो जाते हैं किस चीज में, इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग, नए ऑफस्प्रिंग में। ठीक है जी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। अब ये जो है हमारे पास पाया जाता है किस चीज में, फिशेस में। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ फिशेस ऐसी हैं जो कि रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। इसके अलावा फ्रॉग्स में भी पाई जाती हैं, और जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास वो पाई जाती है इंसेक्ट्स में। ठीक है जी, और इंसेक्ट्स में ये जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं हनी बी, ठीक है, शहद की जो मक्खियाँ होती हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, और वो इसी के थ्रू क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये हमारे पास ये एक डायग्राम आ गई किस चीज़ की, हनी बीज की, कि किस तरह जो है हनी बीज के अंदर, जैसे कि हम पढ़ते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट, जिसमें हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो अब इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, ये किस तरह बनते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास क्वीन होती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज क्वीन। अब जैसे हमें पता है कि क्वीन का काम क्या है, उसका काम है रिप्रोडक्शन से वो क्या करेगी, एग्स को क्या कर देगी, ले करेगी। ठीक है जी, वो एग्स जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, जो शहद का चत्ता होता है जिसे हम कहते हैं हनी कॉम्ब। ठीक है जी, दैट इज हनी कॉम्ब, शहद का चत्ता। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एग्स जो है अपने ले कर देगी। अब कुछ इस तरह के एग्स होंगे जो कि अनफर्टिलाइज रहेंगे। ठीक है जी, कुछ एग क्या होंगे, अनफर्टिलाइज, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अनफर्टिलाइज। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि अनफर्टिलाइज्ड एग वो होंगे जिनके साथ जो है मेल गेमीट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग किस चीज में डिवेलप हो जाएंगे, ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है हमारे पास डिवेलप हो जाते हैं हेप्लॉइड में। हेप्लॉइड हमारे पास क्या होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो। ठीक है जी, हेप्लॉइड मेल्स में। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए, लेट्स सपोज हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 8, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2n है। अगर हम बात करते हैं हेप्लॉइड की तो 4 जो है ये हमारे पास n है, जिसे हम क्या कहेंगे, हेप्लॉइड, मतलब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। अब इन मेल्स को हम क्या कहेंगे, इन मेल्स को हम कहते हैं ड्राउन। ठीक है, दैट इज ड्राउन, DRONE, ड्राउन। ठीक है, अब उसी हनी कॉम्ब में, उस शहद के छत्ते में कुछ इस तरह के एग्स होंगे कि उसको उसी वक्त कुछ मेल जो हैं वो फर्टिलाइज कर लेंगे। ठीक है जी, कुछ एग्स को हमारे पास हम यहाँ लिख देते हैं कि मेल क्या करेंगे, उनको फर्टिलाइज कर लेंगे। मेल्स ने क्या किया, उन्होंने फर्टिलाइज कर ली किस चीज को, एग को। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें गेमीट्स मिलते हैं। ठीक है जी, मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स। तो मेल गेमीट्स ने क्या किया, फर्टिलाइज कर लिया फीमेल गेमीट्स को जो कि हमारे पास एग थी। तो अब ये एग से फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंडिविजुअल बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे डिप्लॉइड। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मौजूद होगा। लेकिन ये डिप्लॉइड जो है हमारे पास क्या होंगे, ये डिप्लॉइड हमारे पास फीमेल्स होंगी, और उन फीमेल्स को हम क्या कहते हैं, उन फीमेल्स को हम कहते हैं क्वीन। ठीक है जी, दैट इज क्वीन। तो अब हमारे पास जो है बन गया जिसे हम कहते हैं फीमेल सॉरी, जिसे हम कहते हैं क्वीन। तो अब हमारे पास क्या होंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, और हम इस डायग्राम से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास
कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, या हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि ये इस हनी बीज में ये जो है क्या है, मेल है फीमेल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंटर में है, जिसका स्ट्रक्चर जो है बॉडी साइज जो है काफी इनलार्ज होता है, उसे हम कहते हैं क्वीन। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वीन है जो कि क्या करेगी, एग्स को ले करेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास हैं ड्राउन, DRONE ड्राउन, जो कि क्या है, जो कि हैप्लॉइड हमारे पास क्या है, मेल्स है। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे जिसका साइज छोटा सा है, बॉडी साइज छोटा है, ये हमारे पास हैं वर्कर्स। ठीक है जी, तो यूं हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज की, जिसे हम कहते हैं वर्कर, क्वीन, ड्राउन, और ये हमारे पास सोशल बिहेवियर भी है इनका। ठीक है, तो अब इसमें हमें पता चल गया कि क्वीन जो है उसको मेल फर्टिलाइज कर लेंगे एग को तो क्वीन बनेगी। हैप्लॉइड मेल्स जो हमारे पास रह जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राउन्स कहते हैं। ठीक है जी, अब वो हमारे पास वर्कर बन जाएंगे जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है जी, जिनका साइज छोटा रह जाएगा तो उन्हें हम कहते हैं वर्कर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये हमारे पास टाइप है किस चीज की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और ये पाई जाती है किस चीज में, मोस्टली हमारे पास पाई जाती है प्लांट्स में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है जी, कौन से पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स जो है हमारे पास। ठीक है, दैट इज वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं वो क्या करेंगे, उनको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और कट करने के बाद जब हम उन्हें क्या करते हैं, उस एक पार्ट से हमारे पास कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि आपको पता है हमारे पास कौन से हैं, दैट इज रूट। हम किसी भी रूट को अगर कट करके उसको सॉइल में क्या कर दें, उगा लें या सोक कर दें, तो हमारे पास कंप्लीट जो है वो प्लांट का स्ट्रक्चर बन सकता है। इसी तरह स्टेम में भी, जिसे हम तना कहते हैं, और कुछ लीव्स भी हमारे पास हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जिनमें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्लांट है जिनको हमने कहा है पेरेंट प्लांट। इस पेरेंट प्लांट से हमने कट कर दिया ब्लेड के थ्रू उसका एक पोर्शन, और इस पोर्शन को हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास सॉइल है। सॉइल में हमने इसको जो है उगा दिया। उगाने के बाद हमारे पास वही जो पोर्शन हमने कट किया है वो कंप्लीटली डिवेलप हो जाता है किस चीज में, एक इंडिविजुअल में। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है हमारे पास दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं नेचुरली। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज नेचुरली, कि नेचुरली जो है वो हमारे पास जो आउट ग्रोथ होते हैं वो बनते हैं। ठीक है जी, जिसमें हमारे पास जो है बडिंग, सॉरी जिस बल्ब की फॉर्मेशन हो गई, तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। और उसके अलावा ये हमारे पास आर्टिफिशियली भी की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट हिस्सों को, पार्ट्स को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, और उसे फिर हम ग्रो करते हैं सॉइल में, और वही एक हिस्सा जो होता है उससे हमारे पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। तो आज हमने पढ़ा पार्थिनोजेनेसिस के बारे में, कि किस तरह हैप्लॉइड जो है या अनफर्टिलाइज एग जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कि किस तरह हम वेजिटेटिव पार्ट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम इसको ठीक कर लेते हैं, दैट इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक टाइप है हमारे पास किस चीज़ की, रिप्रोडक्शन की। तो आज हमने पढ़ा पार्थिनोजेनेसिस के बारे में और उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में।